हेलो स्टूडेंट्स, आज द लोटस पोएम कंपोज बाय टोरूटर का पार्ट 2 है और बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन किए जाएंगे, क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे, बताए नहीं आपको समझाए जाएंगे, समझाए नहीं आपके दिमाग में बिठाए जाएंगे, और ये भी नहीं आपके दिमाग में आंसर कैसे दिए जाते हैं इस चीज को डेवलप किया जाएगा। जरूर देखिए इस सेशन को, उसके बाद में आपको इंग्लिश आसान लगने लग जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि यस आई कैन राइट आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन, आराम से लिख सकोगे। अगर आपके दिमाग में जो भी एक या दो शब्द रहेंगे तो उसका पूरा आंसर आप दे पाओगे। तो इस पोएम के जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर, आई एम गोइंग टू टेल यू द आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स। तो पहला प्रश्न है इसका, व्हाई डिड क्यूपिड कम टू फ्लोरा। आई थिंक पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड क्यूपिड कम टू फ्लोरा। आपने यहां देखा होगा, ये रोज है, ये लिली है, ये क्यूपिड है। क्यूपिड इज द गॉड ऑफ लव, क्यूपिड, एंड कंफ्यूज्ड अबाउट द सुपरमेसी वेदर द रोज और द लिली। उसको पता नहीं था, ये कंफ्यूज था कि ये सुपर है कि वो सुपर है। तो उसने क्या किया कि ये आया उसके पास, फ्लोरा के पास, फ्लोरा की कौन है। अब इसका उत्तर क्या हो, व्हाई डिड क्यूपिड कम टू फ्लोरा, क्यों आया। वो हिंदी की अगर बात करें तो ये पूछने के लिए आया कि ये क्यूपिड फ्लोरा के पास आता है। यहां से मान लीजिए फ्लोरा है, वो एक रानी है, वो फूलों की रानी। ये पूछने के लिए कि ये सुपर है कि ये सुपर है, जबकि इसके भी गुणगान बहुत हो रहे हैं, इसके भी गुणगान बहुत हो रहे हैं। दुनिया के जो इतने भी विद्वान पोइट है वो इसके गुणगान बहुत कर रहे हैं, इसके कर रहे हैं। आई एम कंफ्यूज, टेल मी हु इज द बेस्ट सुपर एंड मोस्ट ब्यूटीफुल अनडिस्प्यूटेड ब्यूटी, कौन है ऐसा। तो इसका उत्तर आप दोगे। इतनी बड़ी चीज तो आपको ये लगेगी नहीं। ये पार्ट 2 है, इसको 2 कर देते हैं अपन। अब अगर इसका उत्तर आप पूरा उत्तर दोगे तो अलग चीज है। आपके दिमाग में क्या हो रहा है, टू आस्क फॉर द फ्लावर ऑफ अनडिस्प्यूटेड ब्यूटी। ओके, आपके दिमाग में इतनी चीज, ये क्यों गया, ये बात जानने के लिए गया, टू आस्क द फ्लावर, ये पूछने के लिए गया कि फूल कौन सा है, कौन सा फूल, द फ्लावर ऑफ अनडिस्प्यूटेड ब्यूटी, फ्लावर ऑफ अनडिस्प्यूटेड। ये लो जी, आपको इस प्रश्न के लिए इतनी चीज याद रखनी है और आप कोई भी उत्तर दे सकते हो। कैसे, यानी व्हाई डिड क्यूपिड कम टू फ्लोरा। फ्लोरा इसलिए गया था कि टू आस्क, पूछने के लिए कि अनडिस्प्यूटेड ब्यूटी, निर्विवाद रूप से सुंदर कौन है, इन दोनों में से कौन है, ये पूछने के लिए ये गया था क्यूपिड द गॉड ऑफ लव। तो आप यहां इस प्रश्न के आंसर को बड़ा लिखने के लिए या क्या करेंगे, पहली बात तो है कि एक तो आपको शुरू करना आना चाहिए और फिर इसको जोड़ना आना चाहिए, फिर आपका उत्तर एकदम सही होगा, ग्रामेटिकली सही, सेंसिबल, सब तरीके से। तो आप अगर इसका आंसर लिखते हो तो आप क्या करोगे, पहले मैंने आपको बोला था कि जो WH वर्ड होता है और जो सहायक क्रिया है उसके आगे होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो यहां आप लिखोगे क्यूपिड, और जब डिड हटेगा तो वर्ब का क्या फर्क पड़ेगा, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, सेकंड फॉर्म हो जाएगी। ओके, तो क्यूपिड वेंट टू फ्लोरा, आगे अगर एक लाइन का है तो एक लाइन पूरी लिख दो, 1.5 लाइन का प्रश्न है तो 1.5 लाइन पूरी लिख दो, 2 लाइन का तो 2 लाइन पूरी लिख दो। यहां से लेके जहां तक वो खत्म होता है वहां तक आ जाओ और उसके बाद में इसको कनेक्ट कर दो, आपका उत्तर सही है। अब थोड़ा सा अगर आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो तो आपको ये करना कि क्यूपिड कौन है उस चीज को भी क्लियर कर दो। क्यूपिड है, क्यूपिड द गॉड ऑफ लव।
लव, कम टू फ्लोरा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो इस चीज के बिना, क्यूपिड कम टू फ्लोरा भी कर सकते हो। सॉरी, केम आएगा, केम टू फ्लोरा। एक स्टूडेंट ने क्या किया, क्यूपिड केम टू फ्लोरा, वो भी सही है, और एक स्टूडेंट ने ये इतनी चीज और जोड़ दी, ये बहुत अच्छी बात है। आपने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया कि हु इज क्यूपिड, क्यूपिड द गॉड ऑफ लव। ठीक है, केम टू फ्लोरा, फ्लोरा का भी कर सकते हो चाहो तो, क्वीन ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, तो क्यूपिड केम टू फ्लावर, क्यूपिड फ्लोरा के पास आया, क्यों आया, टू आस्क, पूछने के लिए, द फ्लावर ऑफ अनडिस्प्यूटेड ब्यूटी। अब आप एग्जामिनेशन में गए, आपके दिमाग में अनडिस्प्यूटेड ब्यूटी शब्द तो याद ही नहीं रहा, तो क्या करोगे, क्या करोगे, कर लो टू आस्क। ये तो टू आस्क पूछने के लिए गया था, निर्णय करने, टू आस्क। अब हो गया कि वो अनडिस्प्यूटेड ब्यूटी तो मैं तो भूल गया, क्या करूं, सबसे सुंदर फूल कौन है, यही ना, टू आस्क अबाउट द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, टू आस्क हु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है ना, टू आस्क द क्वीनलिएस्ट फ्लावर, कुछ भी लिखो ना, बात सेंस वही है, आपका सेंस सही होना चाहिए, मैसेज वही जाना चाहिए, जो पूछा है ना वो चीज आ जानी चाहिए। तो लिख दो टू आस्क द फ्लावर ऑफ, टू आस्क द फ्लावर ऑफ अनडिस्प्यूटेड ब्यूटी। ये उत्तर लिखिए और पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कीजिए। आपको करना क्या है, हो सकता है कि अगर ये शब्द आप, ये चीज आपको याद नहीं रहे, तो हु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, हु इज द क्वीनलिएस्ट, हु इज द सुपर ब्यूटीफुल, कुछ भी लिख दो चलेगा, आपका उत्तर सही हो जाएगा। अब मैं दूसरा क्वेश्चन है इसका, वो है जो बुक में है अपने, व्हाट वाज द कोज बिटवीन लिली एंड रोज, जो भी उस उनके बीच में झगड़ा था, मैं एक बार उस क्वेश्चन को देख लेता हूं कि वो क्वेश्चन है क्या। फिर अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हाट वाज द कोज ऑफ क्वेरल बिटवीन रोज एंड लिली। ओके, अब आपको मैंने पहले बताया था कि इसका सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, इसके लिए आपको वैल्यू पॉइंट एक दो शब्द कौन से याद रखने। तो शब्द एक, इनके बीच में झगड़े की वजह क्या थी, झगड़े की ये वजह थी कि इसमें से सबसे सुंदर फूल कौन है। बात कुल मिला के यही आएगी, जो ये पूछ रहा है, इसने सुना इसके बारे में, इसने सुना इसके बारे में, फिर सोचा, तो इनके बारे में झगड़ा एक्चुअल में ये दोनों आपस में नहीं थे, लेकिन द पावरफुल पॉइंट्स, बार्ड ऑफ पॉइंट्स, जो फेमस पॉइंट्स थे ना, उनके बीच में झगड़ा रहता था, उनके बीच में, वो कहता था लिली, वो कहता था रोज। तो इनके बीच में झगड़ा का कारण क्या थे कि हु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर बिटवीन बोथ ऑफ देम, ये था मेन कारण। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, हु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पॉइंट, हु इज द क्वालिटीस्ट पॉइंट, ये भी लिख सकते हैं, या फिर हु इज द फ्लावर ऑफ अनडिस्प्यूटेड ब्यूटी, सेम आंसर कैन बी, हो सकता है ये भी। इसके अलावा देखो, इनके बीच में राइवलरी थी, प्रतिद्वंदिता थी, फॉर द हाई ऑनर फॉर ऑफ बीइंग क्वीन ऑफ द फ्लावर, फूलों की रानी कौन है, सबसे सुंदर फूल कौन, बात एक ही है। लेकिन हम करेंगे यहां से शुरू करने से पहले सेम तरीका अपनाइए, आप इन दोनों को छोड़ दीजिए, WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब को छोड़ दीजिए, उसके बाद में द कोज ऑफ क्वेरल बिटवीन रोज एंड लिली, ये तो हो गया। तो यहां से लिखो, देखो आपको ये चीज ऐसा कैसा यहां उतारना है, द कोज ऑफ क्वेरल बिटवीन रोज एंड लिली। 1 2 3 4 5 10 शब्द आपने कहां से लिए, क्वेश्चन से ही ले लिए, आपका कोई रोल नहीं, आपको कुछ याद नहीं करना पड़ा। अब वही सहायक विधि आप यहां लगा दीजिए, वॉज, इसका मतलब ग्रामेटिकली तो आपका सेंटेंस सही जा रहा है भाई, यहां तक जो सेंटेंस आ जाता है वो ग्रामेटिकली तो सही है,
अब रही बात कि आपका जो सेंस बताओगे, उत्तर बताओगे, वो गलत हो सकता है। तो ये कह रहा है कि उनके झगड़े का कारण क्या था, तो आपके दिमाग में ये चल रहा है कि झगड़े का कारण ये था कि उनकी प्रतिद्वंदता थी, जिसको राइवलरी कहते हैं। अपने पोइम में राइवल शब्द भी आया हुआ है, राइवलरी प्रतिद्वंदिता होगी। और टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, बहुत सारे सेंटेंस हो जाए, देयर वाज ए राइवलरी बिटवीन बोथ ऑफ देम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। और ये है, ये उत्तर भी है, देयर वाज ए राइवलरी ऑफ अनडिस्प्यूटेड ब्यूटी, या राइवलरी ऑफ हाई ऑनर ऑफ बीइंग द क्वीन ऑफ द फ्लावर। कोई भी आप उत्तर लिखो, आपका उत्तर सही जाएगा। तो देखिए, पहला काम ग्रामेटिकली सही है, दूसरा आप आगे जो शब्द लिख रहे हो, अब मान लीजिए आपने आगे शब्द लिखे, उसमें एक शब्द की स्पेलिंग गलत होगी और एक शब्द का कॉम्बिनेशन गलत हो गया, तो अगला क्या कर सकता है, ग्रामेटिकली सही है, उत्तर भी सही है, स्पेलिंग गलत हुई है, बच्चा कोई डिक्शनरी थोड़ी है, स्टूडेंट ही तो है। 10 लाख शब्द है, अंग्रेजी की पूरी स्पेलिंग किसी को भी नहीं आती, कोई चैलेंज नहीं कर सकता, चाहे वो ब्रिटेन में पैदा हुआ आदमी हो चाहे कहीं हो। नो बॉडी इज ए डिक्शनरी हिमसेल्फ। ओके, इस चीज को भूल जाओ, मैसेज क्लियर करो। अच्छी बात है, अगर आपको आती है तो प्रभाव ठीक रहता है। मैं ये नहीं कहता कि स्पेलिंग याद ही नहीं करो, इसका मतलब मैं सबको नहीं आती, पर कुछ तो आनी चाहिए। THE की लिख दोगे, इसकी लिख दोगे। तो अब आगे आप कुछ भी लिखो, ये लिखो, वाज राइवलरी for the high honor of being the queen of flower, ये लो। अब मान लीजिए कि यहां तक दे तो आपकी मदद किसने की, एग्जामिनेशन में यहां तक का उत्तर आपको किसने बताया, क्वेश्चन में बताया। उसके बाद में आपने ये जो चीजें लिखी है, यहां पर चाहे आप ये लिख दो, चाहे अनडिस्प्यूटेड ब्यूटी लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, हु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर बिटवीन दैट ऑफ टू, दोनों के बीच में, ठीक है, ये होगा तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा और आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन जो अपनी बुक में है, वो क्वेश्चन मैं लिखता हूं यहां पे, इसको पहले लिख देता हूं, इसको मिटा के, और उसके बाद में करते हैं इसको उत्तर को। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ लिली, और अगला क्वेश्चन आएगा डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ रोज, और एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि टेल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्लावर लोटस। 3 इसमें आए हैं, ठीक है। अब डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ लिली अगर आप करोगे तो मैंने ये चीज लिखी है आपको, ये कलर में कैसी थी, लाल, ये तो सॉरी रोज है। लिली कैसी थी, स्टेटली, जिसको मैजेस्टिक भी कहते हैं, ब्यूटीफुल, किसके बराबर, एज जूनो, व्हाइट, सिंबलाइजेज प्योरिटी, इनोसेंस एंड वेस्टर्न कल्चर। 1 2 3 4 5 6 सेंटेंस लिख दो, और क्या जाता है उत्तर में। उसके बाद में लिली के बारे में यही तो बता रहे हैं कि लिली है कैसी, लिली जो फूल है वो कैसा है, यही तो पूछना चाहता है। इतनी इसमें सारी विशेषताएं आ जाएंगी, ठीक है। तो यहां लिखोगे द अपीयरेंस ऑफ लिली इज वेरी ब्यूटीफुल, यहां से शुरू कर दो चाहे, या लिली इज अ वेरी beautiful flower. It is stately in pride and majestic. In pride. ठीक है, ब्यूटीफुल इतनी थी जितना जूनो, जूनो कौन थी, जूनो जुपिटर की वाइफ,
द गॉड ऑफ रेन बहुत सुंदर थी, उसके बराबर तुलना की गई है। सी वॉज एज ब्यूटीफुल एज, जुनो का जे कैपिटल आएगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन हो गया जुनो। अब जुनो यहां अगर इतना भी लिखते हो तो भी ठीक है, पर आपको अगर आ रहा है तो आप बता दो ना जुनो है कौन। जुनो यहां लिख दो वाइफ ऑफ जुपिटर द गॉड ऑफ रेन, she is very beautiful, okay, and lily is white, white flower भी बहुत सुंदर होता है, लिली इज व्हाइट। अब देखो आपका उत्तर बहुत सुंदर भी होगा और बहुत बड़ा उत्तर भी बन जाएगा। एंड सिंबलाइजेस प्रतीक है किस चीज का, प्योरिटी का, इनोसेंस का एंड वेस्टर्न कल्चर का। लिली इज या लिली सिंबलाइजेस प्योरिटी, innocence and western culture। ये रहा। अगर आप इस प्रश्न को ऐसे भी लिखना चाहें जिस तरह से मैंने ये लिखा है, उससे पहले आप उसकी विशेषताएं जैसे लिली ब्यूटीफुल लिख दिया, स्टेटली लिख दिया, देन मेजेस्टिक लिख दिया, फिर एज ब्यूटीफुल एज जुनो लिख दिया, सिंबलाइजेस, यानी मेरा मतलब पहले आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उसके बाद में इसको लिख सकते हैं, वो आपका उत्तर बड़ा हो जाएगा। एक बात, एक अगला प्रश्न और बनता है जो बीच में मैं अब आपको ये बता दूं, हाउ मैनी flowers have been described in this poem। ये प्रश्न आ गया कि हाउ मैनी, सीधा प्रश्न आएगा हाउ मैनी फ्लावर्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन दिस पोएम। इस पोएम में कितने फूलों को डिस्क्राइब किया गया, कितने फूलों का वर्णन है। तो आपको याद करो, एक तो रोज की बात थी, एक लिली की बात थी, और भी है कोई, कमल की बात थी, तीन ही थी, एक दो तीन, जबकि इसका उत्तर जनरली दो ही दे देते हैं, इसका इसकी प्रतिद्वंद्विता इस चक्कर में। तो आप इसका उत्तर कैसे दोगे कि जो हाउ मैनी है, हाउ मैनी हाउ का उत्तर दोगे देर आर, या जो तीन है ना, तो 3 flowers have been described in this poem। There are 3 flowers described, have been described in the flower। यानी हाउ मैनी को हटा के और इससे पहले हाउ मैनी से की जगह पे आप उस जो संख्या पूछिए उस संख्या लिख दो बस। देखो कितना आसान है। हाउ मैनी फ्लावर्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन दिस पोएम। हाउ मैनी की जगह वो डिजिट लिखो, 3, 2, 1, 10, 15, 20 जितने भी हैं, और सारा का सारा उत्तर वैसा का वैसा लिख दो। कितना आसान हो गया। अगर एक स्टूडेंट देखता है 10वीं क्लास का, जो बहुत मान लीजिए कमजोर है, वो देखता है हाउ मेनी फ्लावर्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन दिस पोएम, कि मेरे को पता तो है इसमें 3 है, पर इसको लिखूं कैसे 3 को, सीधे 3 ऐसे लिख दूं क्या 3, अगला नंबर दे देगा क्या, नहीं देगा भाई। अरे जब तेरे को 3 का पता है तो उसको अंग्रेजी में वर्ड में क्या कहते हैं, वर्ड में उसको कहते हैं कि THREE। इतना तो आता है ना, 3 लिख और हाउ मेनी को हटा के पूरा का पूरा पेस्ट कर दे, इसको कॉपी करके यहाँ पे हाउ मेनी फ्लावर्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन दिस पोएम, तो 3 फ्लावर्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन दिस पोएम, ऐसे लिखो 3 flowers have been described in this poem। ठीक है, फिर आप करो डैश नंबर 1,
रोज, नंबर 2 लिली, नंबर 3 लोटस। कितना बड़ा उत्तर हो गया रे? हो गया ना? इस तरह, इसीलिए अंग्रेजी आसान है। इंग्लिश इज द मोस्ट इजीएस्ट लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड। सबसे आसान है, बस जरूरत है आपको इसकी पकड़ करने की, थोड़ी सी वोकैबुलरी और किस तरह से इसका आंसर दिया जाता है, ये बात आपको आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन अपना है, जैसे डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ लिली, इसकी आ जाएगा डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ रोज। तो इसको मैं मिटा देता हूं और अगला क्वेश्चन इसकी जगह लिख देता हूं। डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ रोज, इससे पहले हमने लिखा है डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ लिली। बहुत बड़ा उत्तर दे दिया था। कोई भी स्टूडेंट हो इसका भी बड़ा उत्तर दे सकता है। वीडियो को पूरा देखिए, बहुत शानदार सेशन होगा और आपके अंदर ये चीज डेवलप हो जाएगी कि प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में कैसे दिए जाते हैं और इंग्लिश को एकदम आसान बना देंगे। बड़ा अच्छा लगेगा, मजा आएगा। देखिए क्वालिटीज, अगर आप लिली की अगर अपीयरेंस लिखी तो हमने लिख दी लगभग 5-7 लाइन में अच्छी वाली। अब रोज की है, रोज की विशेषता है रेड इन कलर, लाल रंग का है, ओके। डिलीशियस है इन स्मेल, ब्यूटीफुल भी है, फ्रेग्रेंस, फूलों की महक होती है, सुंदर महक, अच्छी वाली महक होती है, सुगंध होती है, ये विशेषताएं लिखी जाती है। एंड वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर है। तो शुरुआत आप इसकी कैसे करो, डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ रोज, द अपीयरेंस ऑफ रोज इज वेरी मैजेस्टिक, ब्यूटीफुल, ठीक है। तो आप लिखोगे रोज इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, ओके। अब ये कैसा है, इट इज रेड इन कलर, रेड इन कलर, हो गई लाइन। और क्या है, डिलीशियस इन स्मेल, अगेन लिखो, हालांकि डिलीशियस वर्ड है वो क्या होता है, स्वादिष्ट के लिए आता है, लेकिन यहां स्मेल के लिए काम में लिया गया है, डिलीशियस इन स्मेल। रोज का और भी कई तरह से काम में लिया जाता है, जैसे इसके इत्र बनाए जाते हैं, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर या मेक सेंट, या कई जगह कई खाने पीने में भी काम में आता है। और इसका बोलते हैं ना, रोज का वो आता है, और भी उपयोग होता है। और फ्रेग्रेंट फ्लावर, फ्रेग्रेंट कर दिया मैंने क्योंकि ये फ्रेग्रेंस तो महक होती, फ्रेग्रेंट फ्लावर, वेरी पॉपुलर, यहां आपने इसको भी लिख सकते हो पॉपुलर, पॉपुलर बहुत प्रसिद्ध है। एंड वेरी वाइडली सं बाय द बर्ड्स ऑफ पावर, widely sung by the birds of power, you can say widely। ये शब्द आप दोनों के लिए काम में ले सकते हो, लिली के लिए भी काम सकते हो, widely sung by the birds of power। अब अगर आपको ये शब्द याद ना रहे ना तो कोई बात नहीं, आप लिखोगे widely sung by the famous poets। ये भी ना रहे तो widely sung by the poets, many poets, ऐसा आप लिख सकते हो। तो ये है रोज की अपीयरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं अभी। हाउ इज लोटस कंसिडर्ड एज ए कल्चरल सिंबल ऑफ इंडियन कल्चर। एक्चुअल में क्या है कि ये जो पोइम है ना, इसकी थीम यही है, इट्स सिंबॉलिकली tells us the victory of Indian culture over Western culture। ये बात हम थीम में करेंगे। हाउ इज लोटस कंसिडर्ड, लोटस को कैसे माना जाता है
एक कल्चरल सिंबल ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति का एक प्रतीक कैसे माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि लोटस में ऐसी कौन कौन सी चीजें जो भारतीय कल्चरल से संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहां हमने इसकी क्वालिटीज लिखी, उसमें वो सारी चीजें आएंगी। लोटस फेवरेट फ्लावर्स ऑफ इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस, भारतीय देवी देवताओं का पसंदीदा रहा है। एंड लक्ष्मी लव्ड इट वेरी मच, ओके। एंड जो इंडियन गॉडेसेस सरस्वती पद्मासन उस पे ही बैठती, ठीक है। मैनी प्राइजेस हैव बीन नेम्ड लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण इसी के नाम पे दिए जाते हैं, जो भारत रत्न के बाद में सबसे बड़े अवार्ड होते हैं। इट सिंबलाइजेस ट्रुथ एंड ऑस्पिशियस। ब्रह्मा, इट इज बिलीव्ड ब्रह्मा स्प्राउटेड फ्रॉम दिस फ्लावर, ऐसा माना जाता है, इट इज बिलीव्ड दैट ब्रह्मा स्प्राउटेड फ्रॉम दिस फ्लावर। एंड इट सिंबलाइजेस इंडियन कल्चर। इट्स सबसे बड़ी विशेषता देखिए, जिसका आदमी को इसका वो करना चाहिए, इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। ग्रोज इन मड, हमेशा कीचड़ में रहता है, बट इट्स नॉट अफेक्टेड एंड नॉट पॉल्यूटेड, यानी कीचड़ में रह के भी, कैसी भी संगत में रह के भी अपनी प्योरिटी, सिंबल ऑफ ट्रुथ एंड ऑस्पिशियसनेस, एंड यू कैन से सिंबल ऑफ प्योरिटी लिख देता हूं मैं, प्योरिटी कहां लिखूं, इसको मेंटेन रखता है। ये तो अलग चीज आ गई, ये तो इसकी है ही नहीं। तो अब इसका उत्तर लिखने के लिए आप करोगे कि लोटस, वही बात है, इन दोनों चीज को पकड़ दो और इनको छोड़ दो। इसके बाद में आप देखो कि सब्जेक्ट क्या है, कि लोटस है, लिख दिया लोटस। वर्ब वही लगानी है आपको, हेल्पिंग वर्ब जो क्वेश्चन में आती है, दूसरी नहीं लगानी होती है। लोटस इज, अब आगे क्या लिखोगे, आगे इसको उठा आगे पेस्ट कर दो यहां पे। लोटस इज कंसिडर्ड एज ए कल्चरल symbol of इंडियन कल्चर। ये चीज आपने 10 शब्द लिख दिए, कहां से लाए और किसने बताया आपको एग्जामिनेशन में? क्वेश्चन ने बताए। क्यों बताए? क्योंकि आपको पता है कि किस तरह से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, किस तरह से जोड़ना है। 2 लाइन आपने लिख दी है, ग्रामेटिकली आपका उत्तर सही है। अब आपको उत्तर में जो चीज पूछी है ना, वो लिखनी है, भले ही उसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाए, लेकिन आपको पता है कि ये एज करके करोगे, एज इट इज a favorite flower of Indian gods and goddesses। गोड शब्द में जी हमेशा कैपिटल आता है जब बात उस परम ब्रह्म की आती है, प्रकृति जिसने इस सृष्टि को बनाया है उसकी। अदरवाइज जो और सारे गॉड है उनमें जी स्मॉल आता है, ठीक है। ये पहला बात तो ये हो गया कि ये फेवरेट फ्लोर रहा है इसका, और गॉडेस लक्ष्मी लव्ड इट वेरी मच। तो हो गया ना इंडियन कल्चर का। अगली बात क्या है कि एट प्रेजेंट टाइम इन प्रेजेंट मेनी प्राइजेस, बहुत सारे पुरस्कार have been named, नाम दिया गया है भारत में, named
in India as Padma Shri, पद्म भूषण, नाम तीनों याद है तो लिख दो, और नहीं है तो ईटीसी करके छोड़ दो। हालांकि पद्म विभूषण भी होता है इसमें। हो गया इतनी चीजें। और क्या है, ये हो गया सिंबलाइजेस, इट इज कर दिया, सिंबलाइजेस किसका प्रतीक है, ट्रथ, ऑस्पिशियसनेस। ऑस्पिशियसनेस, ट्रथ एंड इंडियन कल्चर भी कर दो यहीं पे। इंडियन कल्चर हो गया, ठीक है, हो गया। अब इट ग्रोज इन मड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी आप यहां लिखोगे, इट्स इंस्पिरेशनल, इट्स इंस्पिरेशनल लिख दो यहां पे। क्वालिटी है या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, वो है ग्रोज इन मड बट इज नॉट पॉल्यूटेड। बट नॉट पॉल्यूटेड, ये आदमी को अपनानी चाहिए, अडॉप्ट करनी चाहिए, ये चीज है। तो ये है वो फ्लावर जिसको फ्लोरा ने क्यूपिड को बताया था कि दिस वन इज द मोस्ट वेलियस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सबसे सुंदर फ्लावर है, ये बताया था। इतनी चीजें आप लिख सकते हो तीनों फ्लावर की। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, थीम बेस्ड है, थीम के बारे में। राइट द थीम ऑफ द पोएम, इसकी थीम क्या है, मैसेज क्या है, व्हाट डज द पोएट वांट टू से, कहना क्या चाहता है, ये चीज है। इस थीम को अगर आपको याद करना है, पढ़ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए वही वैल्यू पॉइंट की बात करेंगे। यहां पर आपको ये चीज आनी चाहिए कि ये एक विक्ट्री है, टोरू दत्त इंडियन कल्चर से प्रभावित थी, विक्ट्री है किसकी, इंडियन कल्चर की। किस पर है, वेस्टर्न कल्चर। ये इसकी थीम में अगर आप ऐसे भी लिखो, इट इज सिंबॉलिकली ए सुपरमेसी, दिस पोएम शोज द सुपरमेसी ऑफ इंडियन कल्चर ओवर वेस्टर्न कल्चर। आपको अगर ये तीन शब्द याद है, विक्ट्री की जगह सुपरमेसी याद कर लो या विक्ट्री याद कर लो, ये तीन शब्द अगर आपको याद है तो आप थीम लिख सकते हैं। ये तीन अगर आप शब्द आपको याद है तो आप मैसेज लिख सकते हैं। ये तीन शब्द अगर आपको याद है तो आप क्या लिख सकते हैं, सेंट्रल आइडिया। ये तीन शब्द अगर आपको याद है तो आप इस पोएम का मैसेज लिख सकते हैं। ये तीनों प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं, एक ही उत्तर होगा। आपको क्या करना है, विक्ट्री, किसकी विक्ट्री, इंडियन कल्चर की, किसके ऊपर, वेस्टर्न कल्चर की। अब यहां है क्या, देखिए पहले मैं आपको इससे बताता हूं कि पॉइंट क्या करता है। थोड़ा सा ऐसे देख लीजिए कि ये विक्ट्री है जिसको आप वी, इंडियन कल्चर, इसकी है विक्ट्री।
सिंबलाइजेज है, प्रतीक है किसका? लोटस। ये विक्ट्री किस पर है? ओवर वेस्टर्न कल्चर। और वेस्टर्न कल्चर का प्रतीक है लिली। ये हो गया। अब ये देखिए, ये बस इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आप इसका मैसेज लिख सकते हो, आप इसकी थीम लिख सकते हो, इस पोएम को क्यों लिखा है टोरूदत्त ने वो बात भी आप समझ सकते हो। अगर ये चीज नहीं समझे तो कितने प्रश्न याद कर लो, कितने मीनिंग याद कर लो, कितने सेंटेंस याद कर लो, आपको वो पता तो चला नहीं कि एक्चुअल में चीज क्या कहना चाह रही थी। ये इंडियन है, ठीक है, यानी ये विक्ट्री है इंडियन कल्चर की, लोटस की। लोटस के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि इंडियन कल्चर इज सुपर देन द वेस्टर्न कल्चर। टोरूदत्त कहना चाहती है ऐसा, ठीक है। वेस्टर्न कल्चर प्रतीक है, लिली प्रतीक है वेस्टर्न कल्चर का, लोटस प्रतीक है इंडियन कल्चर का। अब इसका आंसर कैसे लिखना है, मेन बात है, इसको जोड़ना कैसे है, शब्दों में कैसे पिरोना है, उत्तर बुक में कैसे लिखना है, ये डायग्राम तो समझ में आ गया। तो चलिए इसको बताते हैं आपको कि यहां इसका उत्तर आप कैसे लिखोगे। द थीम ऑफ द पोएम इज दैट इट इज, ये प्रतीकात्मक रूप से ही तो है ना, प्रतीक सिंबल को कहते हैं प्रतीकात्मक, सिंबॉलिकली इट इज ये सिंबॉलिकली क्या है, वी है, वी है, वी है। विक्ट्री ऑफ किसकी है, इंडियन कल्चर, या ऐसे लिखो विक्ट्री ऑफ लोटस रिप्रेजेंट्स कर दो। इंडियन कल्चर किस पर है ये जीत, ओवर लिली, रिप्रेजेंट्स वेस्टर्न कल्चर। इट इज सिंबॉलिकली विक्ट्री, ये है, और ये इसमें वर्णन किया गया है, ये इसमें दर्शाया गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिख दो, हैज बीन डिस्क्राइब्ड। यही तो मैसेज है, यही क्या बोलते हैं उसको, थीम है, यही सेंट्रल आइडिया है। ये दो शब्द पढ़ो और इसको लिख दो और आपका उत्तर सारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें एक और है, हु इज द बार्ड्स ऑफ पावर। 8 का है, who is the bards of power। ये एक प्रश्न आ गया इसमें अगर आपको बार्ड्स का शब्द का अर्थ पता नहीं तो आप उत्तर नहीं लिख सकते। इसका उत्तर देखो कितना छोटा है। इसका उत्तर यह है कि बार्ड्स ऑफ पावर का मतलब है पोइट। बार्ड्स ऑफ पावर का मतलब प्रसिद्ध जो फेमस जो पोइट थे ना, उन्होंने उसके बारे में लिखा है। इसका उत्तर क्या हो गया, ये बार्ड्स ऑफ पावर कौन है, जो फेमस पोइट है ना वो है, जिन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ गाया है, हैड संग अबाउट दैट, वाइडली संग अबाउट दैट दीज फ्लावर्स। ओके, इसका उत्तर को जोड़ोगे कैसे। अरे जो हु वाला प्रश्न होता है, जो प्रश्न हु से शुरू होता है, उसमें क्या करोगे, हु को हटा दो, हटा दिया, इसको हटा दो। अब क्या करोगे, जो काम उन्होंने किया है उसको यहां लिख के आगे का सारा पूरा उत्तर एक लाइन में, एक 2 लाइन में, एक 1.5 लाइन में वैसा का वैसा यहां लिख दो। वो उसको आपको कोई नहीं रोक सकता।
तो यहां क्या करोगे, फेमस पोइट, अब यहां इज था, पोइट्स आ गया, इज तो कर नहीं सकते, आर टेंस हो ही रहेगा, द बार्ड्स ऑफ पावर। देखो आपका उत्तर तो इतना हो गया है, आपका उत्तर तो हो गया है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको और एक्सपेंस करना चाहते हो तो इन्होंने किया क्या था, तो लिख दो हैड संग देयर क्लेम्स, ये और कर दो बस, मर्जी है आपकी, ना करो तो भी चलेगा, बाकी कर सकते हो। हु इज द बार्ड्स ऑफ पावर, तो फेमस पोइट्स आर द बार्ड्स ऑफ पोइट पावर हैड संग देयर, अपना अपना दावा किया है, फेमस पोइट्स ने दावा किया है कि ये सुंदर है, किसी ने कहा ये बेहतरीन है, किसी ने कहा ये बेहतरीन है, ये बेहतरीन है। इसका दिमाग में रखने के लिए ये है कि रोज फ्लावर के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, गाया गया है, लिली के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, गाया गया है, बहुत सुंदर बताया गया है, इसलिए क्यूपिड द गॉड ऑफ लव, गॉड ऑफ लव, क्यूपिड कंफ्यूज हो गया और फिर आया फ्लोरा के पास, द क्वीन ऑफ फ्लावर, रानी के पास, कि बताओ रानी इसमें से सुंदर कौन है। रानी भी कंफ्यूज हो गई और लास्ट में बताया कि ये लोटस है, ये सबसे सुंदर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पोइम बहुत अच्छी लगी होगी, एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन के आंसर भी अच्छे लगे होंगे। अच्छा लगा है तो अपने साथी जो स्टूडेंट हैं उनमें शेयर कर लेना ताकि उनको भी फायदा हो जाए। इसके अलावा जो राइम स्कीम है वो आपको एक्सप्लेनेशन के में लिखनी पड़ती है, वो भी मैं नेक्स्ट टाइम में आपको बताऊंगा। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।